ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। फोटो में कोई और कोई में भी कोई कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी हम आत्माएं इसी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 4 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, माँ में कम याद करो। ममत्व मिटाना है, बस सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करना है। प्रश्न है, सर्विस की उछलने आने का कारण क्या है? सर्विस की उछलने आने का कारण क्या है? उत्तर है, अगर लक्षण ठीक नहीं, बाप को याद नहीं करते तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मोए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते, बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है तो सर्विस कर नहीं सकते। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। अब ये भक्ति माँ का गीत सुना। शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं और जो त्योहार है वह वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज कहते रहते हैं। शिव के पुजारी बहुत है, रचयिता है शिव, ऊंचते ऊंच भगवान। कहते भी हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव है, रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई न कोई ऊंच पद पाते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं। और किसको पता है? सिर्फ हमें पता है। हमें भी कैसे पता है? बाबा ने हमें आके बताया। सिवाय नमे भी कहते हैं, तुम माता पिता रोज महिमा गाते हैं परंतु यह नहीं जानते वह कब आकर माता पिता बनकर वर्षा देते हैं। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। किसको ऐसा कहो तो बिगड़ पड़े। बाबा कह रहे अगर किसी को क्यों बिना मतलब परेशान हो रहे तो बिगड़ जाएंगे, तुम्हारी जान को आ जाएंगे। बाबा कहते तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी है। लिखते भी रहते हैं बाबा, जब से आपको पहचाना है बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है। कुछ भी तकलीफ आती होती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए। बाबा कह रहे कुछ भी तकलीफ है तो खुशी में रहो कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, हम कहाँ जाने की तैयारी में है, सतयुग में। हम बाप के बने, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है तो खुशी का पारावार रहना नहीं रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। भल लिखते हमको निश्चय है, बाबा को हम जानते हैं फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते नहीं तो बाबा समझ जाते हैं पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेना चाहते हैं, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है तो राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाए, तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना। मैं राजा का बच्चा बनता हूँ, वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है ना। जान जाता है मुझे फलाना अडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम भूल जाता है। वह तो है फिर भी एक जन्म की बात, यहाँ बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्म वर्षा लेने की। बाबा कह रहे मैं तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही दे रहा हूँ। और एग्जाम्पल भी कितना अच्छा लेके समझाया कि अगर कोई गरीब के बच्चे को पता चल जाए कि अभी तुम्हें राजा जो है वो गोद लेने वाला है तो उसे किसी कितनी कितनी खुशी होगी। लेकिन बाबा कह रहे वो एक जन्म के लिए, मैं तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए बादशाही दे रहा हूँ।
तो बेहद के बाप को याद करना है, फिर दूसरों को रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप हूँ। ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बाबा कह रहे ऐसा कोई मनुष्य नहीं कह सकता, सिर्फ मैं कह सकता हूँ। बाप ही समझाने देते हैं। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तुमको यही अक्षर कहा था कि मामेकम याद करो। मुझे पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, और कोई भी उपाय नहीं है पतित से पावन बनने का। बाबा कह रहे सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है पतित से पावन बनने का, वो है मेरी याद। अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो। पतित पावन है ही एक बाप, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहली पहली बात यह लिखाओ। बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ठीक है, कोई साधारण आदमी का देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्म कुमारी ने इनको जादू लगा दिया तब लिखा है। बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। तुम कुछ भी कहते हो तो समझते छोटा मुख बड़ी बातें बनाती हैं कि भगवान आया हुआ है। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, इससे तो कोई समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे। यह तो समझाना है कि दो बाप है, पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं। तो युक्ति से दो बाप का राह समझाना चाहिए। एक है अध का बाप, दूसरा बेहद का बाप। तो बाबा तरीका बता रहे हैं सेवा करने का। बाप का नाम है शिव, वैसा आत्माओं का बाप है तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नर्क का विनाश होना है। उसकी भी निशानी है महाभारत लड़ाई है। बाकी सिर्फ भगवान आए कहने से कोई समझेंगे नहीं। ढिंडोरा पीटते रहते हैं ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से, और ही फिर सर्विस में ढीलापन आ जाता है। एक तरफ कहते भगवान आया हुआ, भगवान पढ़ाते हैं, फिर जाकर शादी करते हैं तो लोग कहेंगे तुमको फिर क्या हुआ, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं। कहते हैं हमने जो सुना था सो कह दिया। अनेक प्रकार के विघ्न भी पढ़ते हैं अपने बच्चों से। जैसे हिंदू धर्म वालों ने आप ही अपने को चमाट मारी है ना, वास्तव में देवी देवता धर्म के, परंतु कह देते हम हिंदू, अपने को चमाट मारी है ना। अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। हम ही अपने धर्म की ग्लानि शुरू करते हैं आसुरी माया की मत से। श्री बाबा ने खुद कहा है वह है आसुरी संप्रदाय। यह है देवी संप्रदाय जिनको मैं राजयोग सिखलाता हूँ अभी एक कलयुग। जो ये नॉलेज आकर सुनते हैं वह असुर से बदल देवता बनते हैं। ये नॉलेज है ही देवता बनने के लिए। 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी, यह भी भूल कर दी है। फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई है, उसमें नाम कृष्ण का दे दिया, वास्तव में है तुम्हारी माया से। बाप कितनी बातें बैठ समझाते हैं, परंतु तमो प्रधान ऐसे हैं कि बिल्कुल समझते ही नहीं, बाप को याद नहीं कर सकते। समझते भी हमारी ऐसी तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती, इसलिए उल्टा काम करता रहता हूँ। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते, लक्षण सुधरते ही नहीं, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती है। बाप कहते हैं देह से ही देह के जो संबंध है उनको मारो अथवा भूलो। अब मारो अक्सर वास्तव में है नहीं, कहते हैं आप मुँह मर गई दुनिया। यह बात यह बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सबको भूलो, एक बाप को याद करो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व तो मिटाना होता है, फिर उनको कहते हैं राम राम को। बाप भी कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, चारों तरफ देख भी रहे हो कोरोना के टाइम में क्या हाहाकार मचा हुआ है। यह खत्म होनी ही है, सब मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। वह तो राम राम की धुन लगाते हैं, यहाँ तो एक ही बात नहीं सारी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ। देखो जी बाबा मंत्र दे रहे हैं, माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितनी समझानी देते रहते हैं बाबा, कह रहे मैं कितने प्यार से तुम्हें समझाता रहता हूँ, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाता हूँ। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझाने देते रहते हैं। समझने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बगैर छुट्टी कोई चीज उठाना खाना यह भी बहुत गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना। यह ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। बाप कहते हैं मैं सिर्फ यह धंधा थोड़ी बैठकर करता हूँ, ये तो सारी ड्रामा, यह तो सब ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है। बाबा कह रहे मेरा कोई काम नहीं है कि मैं इसका फल दूं उसका फल दूं, कहते ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है, जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। बाप कहते मुझे आकर सबको रास्ता बताना, मैं तो गाइड हूँ, मैं तो लिबरेटर हूँ, है ना।
बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात ही नहीं। बाबा कह रहे मैं कोई कृपा आदि नहीं करता, मैं तो आगे रास्ता बताता हूँ कि भाई ये रास्ता है, चले जाओ इस पे, है ना, आगे जाना तुम्हें ही है। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं बोलेंगे। बाप कहते हैं हम कभी कृपा आदि नहीं करते, यह तो भक्ति मार्ग की बात है, तुमको अपने पर कृपा करनी है। बाप को याद करेंगे तो विकर विनाश होंगे। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं। ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई, टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा। हाँ बाबा लौकिक में दे रहे कि टीचर का काम क्या है, वो पढ़ाएगा बस, है ना। ये थोड़ी कि भाई उसे किसी को 100 मार्क्स दिलवा देगा, किसी को 90 दिलवा देगा, नहीं ना। उसका काम है सिर्फ पढ़ाना। तो बाबा कह रहे मैं टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा, हर एक को पढ़ना है। बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए ना, परंतु अपनी मत पर चलने कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते। बच्चों को बिल्कुल पुण्यात्मा बनना है, जरा भी कोई पाप न हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे, कभी नहीं। बाप भी कहते हैं वह उस पद कभी नहीं पाएंगे, गाया हुआ चढ़े तो चाखे। बच्चे जानते हैं बहुत ऊंच मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, फिर काम क्रोध लोभ भी कम नहीं, लोभ मोह भी सत्यानाश कर देते हैं बच्चे। आदमी मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई और भी, और कोई भी याद न पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करना है, यह सब तो खत्म होना है। तो ये जो बाबा कह रहे दिख रहा है ना चारों तरफ, देह और देह के संबंध सब खत्म होना है। विनाश सामने खड़ा है, वर्षा तो ले नहीं सकेंगे, इसमें क्या मोह रखना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, सारी दुनिया को बुद्धि से भेजना है, यह तो सब खत्म होना ही है। तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएगा। आग कहाँ लगती है और हवा जोर से आती है तो झट एकदम खलास कर देती है, आधे घंटे में 100-150 झोपड़ियों को खत्म कर देती है। तुम जानते हो इस बम्बोर को आग लगनी है, नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, पूरा नशा तो अंत में रहेगा जब कर्मातीत अवस्था हो, फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बनारस में शिव के मंदिर में तो बहुत जाते हैं क्योंकि वह है ऊंच से ऊंच भगवान, वहाँ शिव की भक्ति बहुत है। बाबा तो कहते रहते हैं वहां उनको जाकर समझाओ, ये शिव भगवान ये लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा देते हैं, संगम पर यह वर्षा उनसे मिला हुआ है। ये समझाने से फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी आती है, चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते हैं इन्हों को यह राज्य कैसे मिला। तो बाबा सारा कुछ सर्विस के लिए बता रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति भाग था नहीं, कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही, अब तुमको कितनी नॉलेज मिली है तो नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा कह रहे मैं तुम्हें इतनी नॉलेज दे रहा हूँ तो इसका नशा होना चाहिए तुम्हें। हमको भगवान पढ़ा रहे 21 जन्मों का राज भाग देने के लिए, तुम स्टूडेंट हो ना। जिसको निश्चय होगा या ब्रह्म कुमारियां जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है, वो खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिले, जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं, निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं बस। बाबा हम तो आपका बन गए, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना तेरे दर नहीं छोड़ेगा। फिर भी बिठा तो नहीं सकते, सर्विस पर भेजना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। अब बहुत से हमारे जैसे गृहस्थी कहते हैं कि बाबा क्या करें, है ना। गृहस्थियों की ये दिक्कत होती है, इतना है ये। तो बाबा कह रहे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ऐसे लिखकर भी देते हैं कि बाहर जाने से माया की चक्री में आ जाते हैं। माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। छोटे से दीवे को माया के तूफान कितने आते हैं। इन गीतों का भी सार बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चल गया, चला गया। बाप कहते हैं इस संगम युग पर ही मैं आता हूँ, क्या करने, पतितों को पावन बनाने। समझाने कितनी अच्छी है। अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवा के वृद्धि के लिए नई नई युक्तियां निकलती रहेंगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं, तैयार माल मिलता है जिससे फट से कोई समझ जाए। सीढ़ी बहुत अच्छी है, इस समय कोई यह नहीं कह सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है, पावन दुनिया के मालिक यह है लक्ष्मी नारायण है। अच्छा कह रहे हैं बाबा समझे। मीठे मीठे सिकिलदी बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारे दिन किस नशे में रहे, वाह मेरा भाग, वाह ये बाबा और वाह ये ब्राह्मण, और पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। इसी नशे में घूमते रहेंगे तो बाबा
कह रहे हैं सब कुछ मिटा दो आज की मुरली में। तो और कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया? मैं ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज तो बाबा ने याद और सेवा पर बहुत फोकस करा है। जी। जितना हो सके मुझे याद करो और हम्म, याद के साथ साथ सेवा करनी है, दूसरों को बताना है। दूसरों को एकदम से नहीं बताना, क्योंकि ये जो चल रहा है युग, इसमें लोग मानेंगे नहीं। हम्म, मानेंगे तो कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ ऐसी ले लेंगे कि बाप आया है वर्षा देने। हम्म, जैसे कि ये बाप तो हमारे 21 जन्मों की वर्षा देंगे। हम्म, अब अगर किसी गरीब के बच्चे को कोई राजा अगर गोद लेगा तो उसे एक जन्म सुख मिलेगा, और जो ये हम वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम्म, इससे हमें 21 जन्मों का सुख ही सुख मिलेगा। बिल्कुल। और बाबा जी ने ये भी बोला है, भाई जितना हो सके याद याद करो मुझे, हम्म, क्योंकि दुनिया जो विनाश है हमारे सामने खड़ा है। हम हम्म, बहुत भाग्यवान है, हमें पता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है, वो हम्म, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। तो बाबा ने ये बोला कि भाई अब तुम मेरे उसमें आए हो, माया बहुत आती है, माया किसी ना किसी फॉर्म में आएगी, बट हमें निश्चय रहना है। हम्म, हमें निश्चय ही रहना है कि हमारा एक ही बाप है और कोई नहीं। सोते जागते चलते उठते बैठते बाबा जी को याद करो, और उसी हिसाब से हमें हर मुरली में यही बताते हैं, उसी हिसाब से पद मिलेगा। पहुंच तो जाएंगे हम, हम्म। बट वही है, अगर आपको पद जो अच्छे है स्कॉलर। पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही। और कौन बताएगा जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देके बाबा समझा रहे हैं कि जैसे हमारे खान से है ना, हमने सोना ले लिया हम्म, है ना। अब उस सोने को जो सुनार है वो उसे जब तक गर्म करता रहेगा, जब तक पिघलाता रहेगा, जब तक उसकी सारी अशुद्धियां दूर ना हो जाएं। हम्म, और जब सारी अशुद्धि दूर हो जाएंगी तब उसको वो उसमें जेवर वगैरह में उसे चेंज करता है, बनाता है जो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो मुझे लगा कि हमें बाबा जब तक हम बिल्कुल अपने किसी भी जरा सी भी अशुद्धि है जब तक हम में, जब तक हम बाबा के गले का हार बन ही नहीं सकते, हम हम्म, सत्युग में जा ही नहीं सकते। हम्म, तो मुझे तो इतना समझ में आया कि जब तक हम अपने आप को बिल्कुल पवित्र न बना लेंगे, हम्म, जब तक हम आभूषण नहीं बनेंगे, बिल्कुल। सत्युग में जाने वाले नहीं बनेंगे। बिल्कुल। तो मुझे ये एग्जाम्पल एकदम समझ में आ रहा था धीरे जी। धारणा मैम के एक और, मुख्य। हाँ हाँ, बताओ बताओ। मैम अगर हमसे कुछ गलती होती है, जो बाबा जी ने कई बार मुरली में बोला है, उसे छिपाने की बजाय, गलती तो होगी, हम इंसान है, माया भी आएगी, हम्म, तो उसे छुपाने की बजाय आई थिंक बाबा से माफी मांग लेनी चाहिए। भाई आज हमसे, हमें पता है हमसे जो गलती हुई है, ऑब्वियस है, हर इंसान को हम्म। अपने बारे में, अपनी गलतियों के बारे में तो एक पता होती होता है है। जानबूझकर करना, एक होती है अनजाने में करना। अनजाने में हो गई है तो बाबा से, और जानबूझ के भी तो करनी ही नहीं वो है। पहली बात तो अनजाने में हो गई है तो बाबा को बता दो, माफी मांगो और प्रॉमिस हाँ, करो कि अभी आगे से नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे बोलते हैं हैं कि गलती का 50% माफ कर देते, मतलब हो जाता है, अभी कर लेंगे हम्म, माफ, लेकिन पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ बिल्कुल उसके ट्रेसेस रह ही जाते हैं। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो, उसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपा कर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। छोटे छोटे जो हम ले लेते ना, जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतनी ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो, मनसा वाचा करना में कोई सूक्ष्म में धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। समझे? स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। बाबा कह रहे जो अपने आप को आत्मा समझते हैं, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाली है, मतलब जैसे ये रहता है, ये तन नहीं है, नहीं कौन हूं मैं, आत्मा हूँ, वो ही अचल रह सकते हैं।
आज का मीठा मोती, ईश्वर ने हमें ये मन दिया श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए। मन क्यों दिया ईश्वर ने हमें? देखिए, श्रेष्ठ सोचने के लिए। और तन दिया विश्व कल्याण की सेवा करने के लिए। अच्छा सोचो और अच्छी सेवा में लग जाओ। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं निर्बंधन आत्मा हूँ, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ, मेरा अपने इस शरीर से भी मोह नहीं। समझे? अच्छा, ओम शांति।